ने आपको चारों तरफ घुमा के दिखाया ककन मठ मंदिर, अंदर भी दिखा। तो अभी हम अंदर जाके भी आपको हमने दिखाया शिवलिंग का, और इसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर पत्थरों पे खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से नक्काशी की गई है वो है आपको भौचक्का करने वाली है। ना कोई चूना ना कोई गारा, सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया गया है पत्थरों से, सिर्फ और सिर्फ आपको हर जगह पत्थर दिखेंगे। इस ककन मठ मंदिर के बारे में ये मानते हैं कि यह भूतों के द्वारा एक रात में ही बनाया गया। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बसा लगभग 1000 साल पुराना ककन मठ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को अचंभित करते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई तरह की किस्से कहानियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कच्छप घात राजा कीर्ति राज के शासनकाल में हुआ था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेशानुसार भूतों द्वारा केवल एक रात में किया गया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं बन पाया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये अधूरा मंदिर अपने आप में बेहद अनोखा है। चंबल के बीहड़ में स्थित इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी गिर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर के मुख्य परिसर को टस से मस नहीं कर पाए। यह अद्भुत मंदिर चूने और गारे के इस्तेमाल के बिना पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी नहीं मिलते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के आसपास और भी कई छोटे मंदिर हुआ करते थे, जिनके अवशेष साफ तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि अपने समय में यह मंदिरों का समूह कितना भव्य रहा होगा। लगभग 115 फीट ऊंचे इस ककन मठ मंदिर के अंदर की गई नक्काशी बहुत ही अद्भुत है, और इसकी दीवारों पर आपको अलग अलग देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी। न दरवाजे न खिड़कियां, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बने इस बेहद डरावने मंदिर का गिरने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन सदियां गुजर गईं और आज तक ये गिरा नहीं है। भले ही ये मंदिर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल न किया गया हो, लेकिन इस रहस्यमय ककन मठ मंदिर के बारे में जो कोई भी सुनता है वो एक बार इसे जरूर देखना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं इस बेहद रहस्यमय और ऐतिहासिक ककन मठ मंदिर में, जिसको हाथ लगाने से वैज्ञानिक और ASI के अफसर भी डरते हैं। तो ककन मठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया नाम के गांव में स्थित है, और इसकी दूरी मुरैना से 34 किलोमीटर, धौलपुर से 60 किलोमीटर और ग्वालियर शहर से 58 किलोमीटर की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर का निर्माण सन 1015 से 1035 के बीच में कच्छप घात शासक राजा कीर्ति राज ने करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि राजा कीर्ति राज की रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आसपास के क्षेत्र में भगवान शिव का कोई मंदिर न होने की वजह से रानी को भगवान शिव की उपासना करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसी वजह से राजा ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसका नाम ककन मठ उन्होंने रानी ककनावती के नाम पर ही रखा था। आप देखेंगे कि ये मंदिर एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है, और कुछ सालों पहले तक ये कई सारे छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ था। हालांकि वो मंदिर तो आपको अब यहाँ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी उनके अवशेषों को आज भी यहाँ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा भूकंप आया था जिसके कारण यहाँ बने सारे मंदिर ध्वस्त हो गए थे, लेकिन इस रहस्यमय ककन मठ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही नहीं, बल्कि यहाँ कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके इसे तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी विफल रहे, और चंबल के बिहाड़ों में बना लटकते हुए पत्थरों पर टिका यह ककन मठ मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। ये रहस्यमय मंदिर काफी दूर से ही दिखाई देने लगता है, और आप जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे इसका एक एक पत्थर लटकते हुए दिखाई देने लगता है, जो कि मन में एक अलग सी दहशत पैदा करता है। इस मंदिर के बारे में कमाल की बात तो ये है कि जिन पत्थरों से यह मंदिर बना है वो आसपास के इलाके में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ न सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं, बल्कि उनको भूत प्रेत और दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेशानुसार हुआ था, और इसको बनाने का कार्य भूतों को सौंपा गया था, और उन्हें ये काम एक रात में पूरा करना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर बनते बनते सुबह होने से पहले ही जब गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए चक्की चलाई तो उसकी आवाज सुनकर भूत वहां से भाग गए और मंदिर का काम अधूरा रह गया। और इसी वजह से आसपास में बहुत से पत्थर भी इसके परिसर में पड़े दिखाई देते हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत भारी पत्थर रखा गया है, जिसका वजन कई टनों के बराबर है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ऐसा करना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था, और इसीलिए इस कथा में लोगों को सच्चाई नजर आती है। हालांकि पूरा तत्व के जानकार लोगों का कहना है कि एक रात में ये मंदिर बन गया हो, इस कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कला का बेजोड़ नमूना है, और इसके निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने और गारे का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का निरीक्षण किया तो वो भी हैरान थे कि आखिर बिना गारे और चूने से इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा, और कैसे ये मंदिर लगभग 1000 साल से जस का तस अपने स्थान पर खड़ा है। इस मंदिर की सीढ़ियों के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक पत्थर पर इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा है, जिसमें बताया गया है कि ककन मठ मंदिर के नाम से विख्यात ये अद्भुत मंदिर भगवान सेठा में भी अपनी मूर्ति शिल्प को संजोए हुए है। एक बड़े चबूतरे पर बने इस मंदिर की वास्तु योजना में गर्भगृह, स्तंभ युक्त मंडप और एक आकर्षक मुख्य मंडप है, जिसमें प्रवेश करने के लिए सामने की ओर में सीढ़ियां बनाई गई हैं। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है, और इस गर्भगृह के ऊपर बना विशाल शिखर लगभग 100 फीट ऊंचा है। यहाँ की कला और बड़ी बड़ी शिलाओं को देखकर पर्यटक भी इस मंदिर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं।
बताया जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा भी पत्थरों से पटी हुई थी, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इस पर तोपों से हमला करके इसे तोड़ने की कोशिश की थी। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जिस सदी में ये मंदिर बना है उसी काल में कई और भी मंदिर बनाए गए थे, लेकिन ककन मठ सबसे अद्भुत और रहस्यमय है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देंगी, जो कि आपको खजुराहो में बनाई गई प्रतिमाओं की याद दिलाएंगी। इसमें से कई सारी मूर्तियां आपको टूटी हुई अवस्था में दिखाई देंगी। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को अलग अलग समय में युद्ध के लिए आए शासकों ने तोड़ दिया था। वैसे तो इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया हुआ है, मगर मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन की उपेक्षा के चलते पर्यटक कभी कभार इस मंदिर तक आ तो जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम अभी ककन मठ मंदिर में आ चुके हैं, जो मुरैना से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे आता है। तो ये आप देखिए, हम लोग ककन मठ मंदिर परिसर के बाहर खड़े हुए हैं। चलिए हम अंदर से दिखाते हैं कि मंदिर में क्या क्या है और क्या इसकी खासियत है। पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं, ये ककन मठ मंदिर है। ये मुरैना से 35 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया है, और इसमें बहुत सारी खासियत है। देश विदेश से लोग पर्यटक यहाँ पे देखने को आते हैं। देखिए, हम अभी मुहाने में खड़े हैं ककन मठ मंदिर के, और यहीं से ककन मठ मंदिर की शुरुआत होती है। यहाँ आप इस परिसर के बाहर और अंदर कई सारे पत्थर देख सकते हैं। के बारे में कहा जाता है कि आप इन पत्थरों को यहाँ से उठा के ले नहीं जा सकते। आप देखिए, यहाँ जो पत्थर पड़े हुए हैं वो भी आपको बहुत बड़े अजीब दिखेंगे। इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन चलिए पहले मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया जाता है कि इसको भी तैयार करने वाले थे भूत। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह जो ककन मठ मंदिर है, इसकी ऐसी मान्यता है कि यह भूतों के द्वारा बनाया गया। जैसे ही यह सुबह हुई तो भूतों ने इसको बनाना बंद कर दिया, और जिसके कारण यह आधा अधूरा हो गया। इस ककन मठ मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें आप चूना गारा नहीं देखेंगे। यह सिर्फ पत्थरों में आड़े तिरछे तरीके से बना हुआ है। चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं कि उसमें और क्या खासियत है। दूसरा, अभी ये मैं आपको अपने पीछे एक स्ट्रक्चर दिखा पा रहा हूँ। ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसको भी बनाया जाना था, लेकिन कहा जाता है कि यह बन नहीं पाया और भूतों के द्वारा इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। यह सब देखिए किंवदंतियां हैं, मान्यताएं हैं। इसकी असलियत क्या है, यह तो इतिहासकार ही बता सकते हैं या फिर भगवान ही बता सकता है। ये हम ककन मठ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग भी है। तो मैं आपको शिवलिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे शिवलिंग है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि इसकी स्थापना भी भूतों के द्वारा एक रात में कर दी गई थी। देखिए, सब किंवदंतियाँ हैं। इसकी असलियत क्या है तो नहीं जानते हैं। और ये देख लीजिए, इस दीवार में कोई चूना गारा मुझे तो नहीं दिखा है। ऊपर भी जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर खड़ा है, वो है अपने आप में एक इतिहासकार के लिए अचंभा करने वाली बात है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो बताया जाता है कि एक रात में इसको खड़ा कर दिया गया था स्ट्रक्चर। असलियत क्या है यह तो इतिहासकार ही बता पाएंगे। बाकी मैं आपको और बाहर भी दिखाता हूँ इसके बाद। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कहा जाता है कि यहाँ एक तहखाना भी है, और उस तहखाने का ये कह सकते हैं कि बटन है, जिसको अगर अपन इधर से घुमाएं, ऐसा मतलब बताया जाता है कि अगर इसको घुमाएं तो एक अंदर से तहखाना निकलता है, जहाँ से कोई गुप्त रास्ता निकलता है। तो
देखिए इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से बना गया है। अगर इसको घुमाया जाए, देखिए अभी तो ये घूम नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया है, जैसे यहाँ पे स्पेस दिया गया है, उसको देखकर लगता है कि हो सकता है इसका उपयोग होता रहा हो। बाकी अभी तो ये हमने घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर ये बिल्कुल जम चुका है अपने स्थान पे, घूम नहीं रहा है। अब अंदर तहखाना क्या है, कहाँ पे है, ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जरूर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। प्राचीन मूर्तियां बनाई गई हैं प्राचीन मूर्तियां यहाँ पे अंकित की गई हैं पत्थरों पे ही। और आप देख लीजिए, अगर मैं ऊपर दिखाऊं, इसमें कहीं भी चूने गारे का उपयोग नहीं है। इस मंदिर में पूरा चूने गारे का उपयोग नहीं है। देखिए यहाँ पे भी जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, देखिए पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ये बनाया गया है। और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ बाहर से भी आप पत्थर उठाकर नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए बहुत पास का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर सिर्फ पत्थर है, कोई चूने गारे का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। ये देखिए, ये आप पूरी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से, किसी भी चूने गारे का उपयोग नहीं किया गया है। मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ये ककन मठ मंदिर लगता है। पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। ऊपर देखिए गुंबद, वो भी पत्थरों का ही बना हुआ है। जो देखिए ये जो पत्थर के ऊपर पत्थर दिख रहा है, इसकी कारीगरी बड़ी बारीकी से की गई है। इसे कैसे बनाया गया है ये तो असंभव सा लगता है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर पत्थरों के ऊपर खड़ा किया गया है, ये असंभव सा लगता है। तो अभी हम अंदर जाके भी आपको हमने दिखाया शिवलिंग का, और इसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर पत्थरों पे खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से नक्काशी की गई है वह आपको भौचक्का करने वाली है। ना कोई चूना, ना कोई गारा, सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया गया है पत्थरों से। सिर्फ और सिर्फ आपको हर जगह पत्थर दिखेंगे। अद्भुत है। ये देखिए सबसे ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको जहां भी दिखेगा सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिखेगा, पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ना कोई चूना, ना गारा। अद्भुत मंदिर, अद्भुत कलाकारी, ककन मठ मंदिर, ईसवी 12वीं शताब्दी। देखिए पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर कैसे बनाया गया। इसी को बोलते हैं ककन मठ मंदिर, जो अपने आप में एक अजूबा है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वह कहीं न कहीं यह दिखाता है कि पहले के लोग कैसे निपुण थे और अपने क्षेत्र में माहिर हुआ करते थे। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। पूरा स्ट्रक्चर ककन मठ मंदिर का बड़ा है। मैंने आपको चारों तरफ घुमा के दिखाया ककन मठ मंदिर, अंदर भी दिखाया कैसे शिवलिंग मशहूर है यहाँ पे, और इनके दर्शन करने यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं। और यह ककन मठ मंदिर, इसे एक रात में खड़ा किया गया था, ऐसी मान्यता है। ये भी मानता है कि यहाँ से आप कोई पत्थर लेकर नहीं जा सकते। अब कोई लेकर अगर गया हो, क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो मान्यताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो पत्थर रखे गए हैं, यह भी पत्थर आपको कुछ अनोखे दिखेंगे। और इन जो ये पड़े हुए हैं पत्थर, ये कहाँ से आए, कौन लाया, और अभी तक पड़े हैं, उसी तरीके से पड़े हैं। मान्यता यह है कि इन पत्थरों को आप यहाँ से उठाकर नहीं लेके जा सकते हैं।
देख लीजिए पत्थर अभी भी यहाँ पे बेतरतीब तरीके से पड़े हुए हैं। और जो ये पत्थर देख रहे हैं कहीं न कहीं पत्थरों में और ऊपर के पत्थरों में समानता भी दिख रही है। दूर-दूर से लोग देखने आते हैं क्योंकि सुबह का टाइम था, हम लोग जल्दी आ गए थे, इसको कवरेज करना था और 8 साढ़े 8 बजे हम लोग आ गए थे। उसके बाद पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने। इस तरीके से हमने आज आपको ककन मठ मंदिर दिखाया। धीरे-धीरे यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। कई मशहूर हस्तियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं, देश-विदेश से लोग यहाँ इस मंदिर को देखने यहाँ आ चुके हैं, ककन मठ मंदिर को। आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए। कहाँ से आए हैं? अम्बा से। तो इस ककन मठ मंदिर के बारे में क्या मानता है? कुछ नहीं, ये लोगों को बताती है कि हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये मंदिर क्या है, भूतों ने बनाया है। हाँ, भूतों ने बनाया है और एक भी मंदिर में एक भी जॉइंट नहीं है। हाँ, सीमेंट का एक भी वो नहीं है। हाँ, एक रात के अंदर? हाँ, एक रात।